नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके संस्कृत के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही ये वीडियो है, ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं साथ में लेके आया हूं, ताकि ये सारे प्रश्न हैं आपको याद हो जाए। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को है ना अंत तक देखना है, भले ही 20 मिनट का हो, भले ही 25 मिनट का हो, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को अंत तक देखना है। और जिस जिस विद्यार्थी ने अंत तक देख लिया उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये पेपर भी चाहिए तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कहाँ पे मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और इसके अंतर्गत कुल 15 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक नंबर का रहने वाला है। चलिए पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं इसमें कि धूमसिका की जनयति, यानी इसमें धूमसिका नहीं है, यहाँ पे मधुसिका है। ठीक है, मधुसिका। तो यहाँ पे आप लिखोगे मधुसिका की जनयति माधुर्यम गुणाम कटुरम सम और कुशायम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माधुर्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए दूसरा है कि सदैव कुत्र निदेहि शरणम। तो सदैव कुत्र निदेहि शरणम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरत, यानी आगे, यानी सदैव किस ओर चलना चाहिए? तो आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ब पूरत। चलिए अगला है कि ग्रह शून्य सुताम विना इति पाठस्य क्रमशः, यानी जो आपका पाठ है ग्रह शून्य सुताम विना, ये पाठ का क्रम कौन सा है, यानी कौन से नंबर का ये पाठ है? पाँचवा यानी पंचम, चतुर्थ यानी चौथा, षष्ठम यानी छठा, और सप्तम यानी सातवां। तो साथियों ग्रह शून्यम सुता विना, ये पाठ आपका है ये छठा है, तो यहाँ पे लिखेंगे षष्ठम। ठीक है, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे कुत्र आगच्छति, यानी शालिनी है वो ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ आती हैं? ठीक है, आगच्छति का मतलब होता है कहाँ आती हैं। पितृगृहम यानी पिता के घर पे, पतिगृहम यानी पति के घर पे, मातृगृहम यानी माता के घर पे, भ्रातृजाया गृहम यानी भाई के घर पे। तो शालिनी है वो ग्रीष्म काले पितृगृहम आगच्छति, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला है कि गुणा गुणेषु भवन्ति, गुणा दोषा निर्गुणा जीवमाना, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला है कि लुब्धस्य नश्यन्ति यौवनम यशम मैत्री संख्यम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुब्धस्य है वो यशम नश्यन्ति, तो यहाँ पे यशम हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों अंत तक देखिएगा, आपके लिए ये पेपर है वरदान साबित होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए अगला है कि गुहायाम स्वामी आसित, यानी गुफा का स्वामी कौन था, ये आपको बताना है। गुहायाम का मतलब होता है गुफा, गुफा का स्वामी कौन है? खर जो कि एक सिंह का नाम था, सिंह, दधिपुच्छ श्रृंगाल कच्छप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दधिपुच्छम श्रृंगालम है वो ग्रहाम स्वामी आसित। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है गज परिणाम धार्यति, गज परिणाम धार्यति, तो यहाँ पे हो जाएगा गजधर। ठीक है, अगला प्रश्न है पीब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, यानी पीब धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है वो कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा पीबती। ठीक है, पीबती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला है कि गृत्वा पदे प्रत्यय असति, यानी गृत्वा पद है इसका प्रत्यय इसमें कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय है कृत्वा। ठीक है, कृत्वा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 11वां। तो साथियों 11वां है वो है आपके विद्यालय इति पद संधि असति, यानी विद्यालम जो पद है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अल्य,
विधन धाले, विधाधन आल्य, विधाधन लय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधाधन आल्य। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला है कि धनम ददातु भिक्षप पदस्य चतुर्थी प्रत्युजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्षुकाय। चलिए अगला है पठती पदे लकार असति, यानी पठती पद है, इसमें लकार कौन सा है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लड लकार। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें है लट लकार। पठती, पठत, पठंती, आपको पता है ना, उसमें लट लकार हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। इस तरह से ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला है उपकार इति पद का उपसर्ग, यानी उपकार पद है, यानी शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अप, उप, उ या फिर अ। तो इसमें मेरे हिसाब से है आपका ऑप्शन ब होना चाहिए, और हो सकता है इसमें ऑप्शन अ भी हो, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, लेकिन इसमें जो सही आंसर मेरे हिसाब से है वो ऑप्शन ब रहना चाहिए। चलिए अगला है कि ये एक संख्या है, इति अंक कृत्य शब्द लिखित, यानी ये संख्या है, ये कौन सी है? षष्ठी, चतुष्षष्ठी, सप्तषष्ठी, एकाषष्ठी, यानी 60, 66, सप्तषष्ठी यानी 67, एकषष्ठी यानी 61। तो साथियों ये 61 है, क्या है? 61 है। तो अपना ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी खाली जगह को आपको भरना है। तो खाली जगह में भरना है, तो पहली खाली जगह का उत्तर होगा आपका पुरुष, दूसरी का हो जाएगा प्रसाद सिंहवत, और तीसरे का हो जाएगा भवत्योपया, और चौथे का हो जाएगा सत्वारी। अपन पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो विया या पौरुष युहो ही देवमेवा लंबते, और दूसरे का हो जाएगा प्रसाद सिंहवत तस्य मर्धिन तिष्ठवंती वयशाम। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है वो आपका है कि अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा, यानी आगे लिखे हुए जो शब्द हैं यानी पद हैं उनका क्या करना है? आपको संधि करना है, ठीक है, संधि करना है। ये विच्छेद तो हैं, लेकिन आपको संधि का मतलब होता है वापस जोड़ना है इनको। तो देखिएगा क्रह धन अर्थम, इसका क्या हो जाएगा? संधि कृथम, कृथम, ठीक है। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपसार धन अर्थम, इसका क्या हो जाएगा? उपसार्थम, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से आपको लिखना है विद्यार्थियों, ऐसे लिखोगे तभी ही आपको नंबर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है वो चौथा प्रश्न है कि उसित वाक्य नचित व वाक्य पूर्ति कुरित, यानी उसित शब्द का चुनाव करते हुए वाक्य की पूर्ति करनी है। तो वाक्य पहला है कि खाली जगह राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ पे यथा आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में हो जाएगा यानी जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाएगा। चलिए इसमें दूसरा है यावत फलम न भवति खाली जगह परिश्रम कुरु, यानी यावत यावत सफलम न भवति तावत परिश्रम कुरु, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखित पदयो धातु प्रदय न योज्य लिखित, यानी धातु प्रदय का योज्य लिखना है आपको। तो यहाँ पे धातु हैं, यहाँ पे प्रत्यय हैं, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है पदम। तो यहाँ पे देखिएगा क्र धन त्रुम, तो यहाँ पे हो जाएगा कृतम। गम धन कत्वा, तो ये हो जाएगा गत्वा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। और आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी मैंने करवाई है, अब ये लास्ट परीक्षा है, इसमें भी मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। अधोलिखित पद्यम लिंग वसनम स लिखित, लिंग लिखना है और वसन लिखना है। जैसे कि कन्यायाम में लिंग कौन सा हो जाएगा? कन्यायाम का मतलब कन्या है, कन्या में कौन सा होता है लिंग? स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्त्रीलिंगम, ठीक है। वसन कौन सा है? याम या नाम है, इसका मतलब है कि बहुत सारी कन्या हैं और बहुत सारी होती है, तो बहुवचनम हो जाएगा। बालकेन, बालकेन है, बालकेन का मतलब होता है बालक, तो बालक पुल्लिंग का उदाहरण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुल्लिंग। और बालकेन का मतलब है कि एक बालक है, तो इसमें हो जाएगा एक वचनम, ठीक है। अगला प्रश्न सातवां है उपसर्ग पृथक कृत, यानी उपसर्ग है वो अलग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा उपगम्य, उपगम्य में उपसर्ग है वो उप है, और पद है इसका गम है, ठीक है, गम है, गम धन लय।
और इसमें फिर देखिएगा समपूज्य, समपूज्य में है वो आपका उपसर्ग सम हो जाएगा और पूज्य हो जाएगा पदम। ठीक है, अगला देखिएगा उचित कथनानाम सक्षम आम अनुचित कथनानाम सक्षम न इति लिखित, यानी जो सही है उसके सामने तो आपको लिखना है आम मतलब सही, और जो गलत है कथन उसके सामने आपको लिखना है न। ठीक है, तो देखते हैं अपन पद क्या है। पहला पद है कि निज निकेतनम गिरि शिखरे असति, यानी अपना घर सदैव पर्वत के शिखर पे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आम मतलब सत्य। गमनम सुकरम असति, तो गमनम सुकरम असति, तो यहाँ पे हो जाएगा न। सदैव अग्रे एवं चलनियम, यानी सदैव आगे चलना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है, तो ये पे हो जाएगा आम। ठीक है, पूरत निधेय शरणम, यानी आगे की ओर आपको पैर बढ़ाने चाहिए, क्या ये सही है या फिर गलत है, तो ये भी हो जाएगा आम यानी सत्य। अब आगे वाला जो प्रश्न है आपका नवा वो है सुमेलनम कुरुत, यानी आपको मेल करना है यानी मिलान करना है। तो पहला है पूरत, पूरत का हो जाएगा पृष्ठत। ठीक है, ग। दूसरा है जय भीति, तो जय भीति का हो जाएगा भज भज शक्तिम। ठीक है, फिर उसके बाद में स्वीक्यम, स्वीक्यम का हो जाएगा परिक्यम, स्वीक्यम का क्या हो जाएगा परिक्यम हो जाएगा। भित्ति, भित्ति का हो जाएगा साहसम, और फिर उसके बाद में अनुरक्षित, अनुरक्षित का हो जाएगा आगनम, सॉरी अनुरक्षित का हो जाएगा विरक्ति, और गमनम का हो जाएगा आगमन, यानी विपरीत है विलोम है यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है आपका वो है सब पुस्तकाय श्लोक द्वय लिखित ये तो प्रश्नाम न शायत, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो कि आपकी किताब सॉरी इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। विद्यार्थियों मेरा सजेशन लगातार यही रहा है और आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 5 श्लोक हैं वो याद करके जाने हैं अच्छे से, और हो सके तो उन पाँचों के आपको है ना भावार्थ यानी हिंदी अनुवाद भी याद करके जाना है। तो उनमें से 2 श्लोक तो आपके वहाँ पे आएंगे जिसका अनुवाद आपको लिखना है और 2 श्लोक यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपके है ना कम से कम 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं। केवल 5 श्लोक याद करने से कितने नंबर फिक्स हो रहे हैं साथियों? 10 नंबर फिक्स हो रहे हैं। तो ये आपको काम करना है क्योंकि 2 श्लोक तो वहाँ पे उनका भावार्थ लिखना है 2 में से 1 का, और 2 यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा श्लोक ये हैं, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, मैं श्लोक को नहीं पढ़ूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां कि घटनाक्रमानुसारम वाक्यानाम लिखित, यानी घटनाक्रम अनुसार है आपको क्या लिखना है, वाक्य को लिखना है यानी व्यवस्थित करना है। इस तरह से ये वाक्य आएंगे तो इसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, इस तरह से 8 वाक्य हैं। तो 8 के वाक्यों को है ना आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा इसमें पहले में है वो आपका तीसरे नंबर का है परिभरणम सिंहस धूतात्रे जात, ये आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे है आपका दूसरा वाला ही आएगा। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका 8वां जो वाक्य है वो आएगा। फिर उसके बाद में चौथे नंबर में आपका पहला जो वाक्य है वो आएगा। इस तरह से क्या करना है आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। विद्यार्थियों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये प्रश्न है आपके 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, ओनली फॉर देखा देख आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। बाद में जो आपका अगला प्रश्न आएगा वो आएगा 12वां प्रश्न, और 12वां प्रश्न है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखित, यानी आगे जो गद्यांश दे रखा है उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसके जो प्रश्न है उनके उत्तर है वो संस्कृत भाषा में देने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ लेना है। जैसा आपने हिंदी में पढ़ के उत्तर दिया था, जैसा आपने इंग्लिश में पढ़ के उत्तर दिया था, वैसा ही यहाँ पे भी आपको करना है। जो आगे ये प्रश्न दे रखे हैं इनको आराम से आपको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में इनके उत्तर है वो आपको दे देने हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला जैसे प्रश्न ये है कि अस्य गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षक लिखित, यानी इस गद्यांश का उसी शीर्षक है वो आपको लिखना है। तो उसी शीर्षक क्या हो जाएगा, भूखा जो सिंह है वो हो जाएगा। तो भूखे को क्या कहते हैं, शुद्धार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वन कह प्रतिवशतम सम, यानी वन के अंदर कौन निवास करता है, तो वो सिंह है खर्न खर नाम का। तो इस तरह से आपको इनके उत्तर दे देने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बिलस्य वाणी न
कदापि में श्रुत्वा अथवा कंटकेन कंटकम कथासार हिंदी भाषायाम लिखित, यानी आपके जो दूसरा पार्ट है बिलस्य वाणी न कदापि, ये या फिर जो आपका 5वां पार्ट है कंटकेन वाला, उनका क्या करना है, हिंदी भाषा में पाठसार लिखना है। बस इतना ही करना है। तो पाठसार मैंने यहाँ पे लिखा है कंटकेन, जो आपका 5वां पार्ट है उसका। देखिएगा क्या है इसमें पाठसार। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है और इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मित्र से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतना ही लिखना है। इनके बारे में क्या बताया हुआ है कहानी के बारे में वो लिखना है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित पदानानि अद्वितीयम प्रश्न निर्माण कृत, यानी रेखा वाले जो शब्द हैं इसका क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि गुणा गुणेषु गुणा भवति, तो यहाँ पे इसका प्रश्न निर्माण करना है तो क्या हो जाएगा, के गुणा गुणेषु भवन्ति, तो ये हो जाएगा के गुणेषु गुणा भवन्ति। इस तरह से ये बन गया, इसका प्रश्न निर्माण हो गया। उसी तरह से नध सुस्वा दूतो दूताया भवति, तो इसमें आपका जो प्रश्न निर्माण करना है तो यहाँ पे का लगा देंगे और बाकी वाला है वो वही का वही रहने देंगे। व्याम, तो व्याम की जगह पे व्याद की जगह पे आपको क कर देना है। ये वैसे प्रश्न थोड़ा गलत हुआ है, व्याद के नीचे नहीं जालात के नीचे आप प्रश्न निर्माण का लगा सकते हैं। तो व्याद कस्मात बही निसारयत, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तर लिखित, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न है, इनके पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। वयम कस्य दिशि अग्रे स राम, तो वयम डिजि भारतम इति अस्या दिशि आगे अग्रसरम, यानी डिजिटल भारत की तरफ है वो आगे बढ़ रहे हैं। अगला है संश्लेन वने की कृतम, तो संश्लेन वन जालम प्रचारयत, यानी वो है वो क्या करता है, वन के अंदर जाल उसने बिछा दिए थे, जाल होते ना जो जाली, वो बिछा दी थी। अगला प्रश्न है कि कैसा समाय सप्तगिन्य इति कथ्य, तो यहाँ पे सप्त राज्य नाम इति सप्त भिन्य कथ्य, यानी सप्त राज्य नाम, ठीक है, राज्य के नाम है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। राकेश शालिनी कुत्र गंतु कथयति, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें हो जाएगा चिकित्सको प्रति शालिनी गंतु कस्यति। अगला है कस्य यस्य नश्यन्ति, तो लुब्धस्य यस्य नश्यन्ति, लुब्धस्य यानी लोभ है वो यश का क्या करता है, नाश करता है। अगला है भारत जनतायाम के परिपूता अस्ति, तो भारत जनतायाम आध्यात्मक सुधा तरणी स्नैन प्रेत्वा अस्मिन, ठीक है, इस तरह से आपको इसका लिखना है। आगे हैं ये क्या करना है, रक्षाबंधन के ऊपर है ना, आपको एक थोड़ा सा मनसूजा बनानी है, 6 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इन्हीं को देख देख के है ना आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा अस्मिन चित्रे रक्षाबंधन दृश्य वर्तते, यहाँ पे रक्षाबंधन का नाम हो गया, यानी ये पहला चित्र है, ये चित्र है ये रक्षाबंधन का है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, श्रावण मास का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा श्रावण मासस्य पूर्णिमाए रक्षाबंधनम आयोजते, यानी श्रावण महीने की पूर्णिमा को है वो रक्षाबंधन का आयोजन होता है या फिर रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। उसी तरह से अस्मिन दिवसे भागिनी व्रता हस्ते रक्षा सूत्रे बध्यन्ति, इस दिन है वो बहन है वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं। इस तरह से आपको वाक्य बना के लिखने हैं। अगला प्रश्न है, अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पे आपको है ना जो कहानी है उसमें क्या करना है, भर देना है खाली जगह को, और वो भी ऊपर दे रखा है। जैसे कि एकस्मिन वने काश्यन वादे जालम विसरे दूरे सतिर, इस तरह से आपको भरना है। क्रमस्य आकाशात सपरिवार कपोतराज खाली जगह नीचेत आगसत यदा कपोता पंडुलान अश्य तदा, यहाँ पे तैसा लोभो जात, इस तरह से आपको ये क्या कर देना, भर देना है। अगला है कि अधोलिखित हिंदी भाषायाम भावार्थ लिखित, मैंने कहा था ना कि 5 श्लोक आपको याद करने हैं, तो 2 श्लोक ये आ गए और 2 श्लोक वहाँ पे लिखने हैं। तो इनमें से अगर किसी भी एक श्लोक का आपको भावार्थ आता है तो वो आपको लिखना है। मैंने जो ऊपर वाला श्लोक है इसका भावार्थ लिखा है। ऊपर वाला श्लोक क्या है, चिंतनया ही विपदाम अदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रतिदे वायनम ग्रह, यानी विपत्ति आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने
चाहिए। इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि विपत्ति आने से पहले ही अपन को क्या करना चाहिए, उसके निवारण के जो उपाय हैं वो सोच लेने चाहिए। विपत्ति आने के बाद में किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार से आग लगने से घर जल जाने पर है वो कुआं खोदना व्यर्थ होता है। कुआं कब खोदेंगे और कब उससे पानी निकलेगा और कब आग को बुझाएंगे, तो वो तो व्यर्थ हो गया। इस तरह से यहाँ पे जो है आपके प्रार्थना पत्र हैं और इसमें भी यहाँ पे दे रखा है, इन्हीं को देख देख के आपको भरना है। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सविन्य के बाद में खाली जगह में क्या भरना है, निवेदनम भरना है। अस्ति यत अयम जवर पीड़ितम, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ तो जवर पीड़ायाम यहाँ पे लिख देंगे। रोगण अस्त्वे अतः विद्यालय खाली जगह न शक्नोमि, तो यहाँ पे हो जाएगा आगंतुम। फिर उसके बाद में अस्माक कारणात् दिनद्वयस्य अवकाश दत्वा कृतायाम भवत, यानी मुझे 2 दिन का अवकाश दे। फिर यहाँ पे कक्षा में आपको अष्टमी लिख देना है। अब जो आपका लास्ट प्रश्न है वो है 21वां प्रश्न, जिसमें आपको है ना उद्यानम, जो उद्यान विषय है उसके ऊपर क्या करना है, निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देख देख के आपको भरना है। अस्माकम विद्यालय समीपे उद्यानम अस्ति, यानी मेरे विद्यालय के पास में है वो क्या है, उद्यान है, यानी बगीचा है। अस्मिने उद्यानम विविध वृक्षाम सन्ति, इस उद्यान के अंदर कई प्रकार के वृक्ष हैं। पादपेषु विद्यानम पुष्पाणि विकसणानि सन्ति, यानी यहाँ पे जो पादप है यानी पौधे हैं उसके अंदर क्या है, फूलों का विकास है और फूल बहुत ही मनोहरक लग रहे हैं। वृक्षेषु विविधा खगा कलंक कुर्वन्ति, यानी इन वृक्षों के ऊपर विविध प्रकार के जो खग यानी पक्षी हैं वो आवाज़ करते हैं, यानी बोलते हैं और वहीं पे रहते हैं। जना प्रातः साय भ्रमणाम प्रतिदिनम आगच्छन्ति, और जो लोग हैं वो भी रोज़ाना सुबह और शाम है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अब साथियों, मैंने कहा था शुरुआत में कि मैं आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पे मिलेगी, तो साथियों ये पीडीएफ है आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। आपको सर्च करना है www.udaystudy.com, ठीक है, इतना आपको सर्च करना है और फिर आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे है ना इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक मैंने दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करो और सीधे ही आप पीडीएफ के पास में चले जाओगे और वहां से आप डाउनलोड करके आराम से अपनी पढ़ाई करो। साथियों, अगला वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्द, तब तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।